राधे राधे दोस्तों। आप देख रहे हैं मीट माई श्रीजी हेवन। और इस हेवन में ना बहुत सारे फूल फल सब्जियां तो है ही, बहुत सारी हर्ब्स भी लगे हैं। और उन हर्ब्स का यूज़ मैंने सिर्फ ऐसे ही नहीं लगाया है, उन हर्ब्स को मैंने यूज़ में करती हूँ, इसलिए मैंने उनको लगाया है। और आप भी अपने गार्डन में, और ये जो हर्ब्स है ना, मोस्टली सभी छोटे छोटे पॉट्स में लग जाते हैं और इनकी कोई केयर भी नहीं है, जिनको कि हम बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर कर उनको ख़रीद कर हम लाते हैं, और हम उनको बाद में यूज़ करते हैं जब हमें कुछ प्रॉब्लम होती है। पर मेरा मानना है कि हमें ऐसे हर्ब्स को अपने गार्डन में, चाहे आप बालकनी गार्डनिंग करते हो, चाहे टेरेस गार्डनिंग करते हो, थोड़ी बहुत आपके पास ज़मीन है, तो आपको उन हर्ब्स को ज़रूर ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप उनको लगाते हो ना, तो आपके बहुत सारे पैसे तो बचेंगे ही, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, और आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि बीमार हो और तब मैं उनको यूज़ करूँ। नहीं, आप ना उनको को लगाकर उनका डेली डेली नहीं तो वीक में 2-3 बार यूज़ करेंगे, तो आपको इतने बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे कि ना तो आपको फिर वो प्रॉब्लम होगी, और ना आपके पैसे खर्च होंगे, ना आपको दिक्कत होगी कि भाई ये प्रॉब्लम है, अब टाइम खर्च करो, अब हमें डॉक्टर के पास जाएं, अब हम ये करें वो करें। तो चलिए, मैं अपने गार्डन को ना सिर्फ इसलिए मैं गार्डन में गार्डनिंग नहीं करती हूँ कि जो है इससे मैं फूल सब्जी, बल्कि ऐसे हर्ब्स मिलते हैं जिससे हम हेल्दी भी रहते हैं। और मैंने आपको बता ही रखा है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए मुझे, और तब गार्डनिंग ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, इसीलिए मैं गार्डनिंग को इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और ये सब मैंने लगाए हुए हैं। तो चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गार्डन में कौन कौन से हर्ब्स हैं जो बहुत ईजिली लग जाते हैं। एक बार आप लगाओ गार्डन से, फिर वो कभी जाते नहीं हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पौधा है रोज़मेरी का पौधा। अगर आपके बालों में कोई दिक्कत है, जैसे बाल झड़ रहे हैं अपनी, मतलब अगर आप स्पेशली देखिए, मैं इसकी क्वालिटी बताऊंगी तो वीडियो तो एक वीडियो रोज़मेरी पे ही हो जाएगा। तो अब इसके बालों के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका ऑयल आपने देखा होगा कितना महंगा आता है, मैंने मंगाया हुआ है इसका ऑयल 300 समथिंग का जो इसका आया था। और तो अब मैंने इसके पौधा लगा लिया। सच में मेरा बड़ा सपना था कि मेरे गार्डन में रोज़मेरी होना चाहिए, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आती है। ये मतलब बहुत सारे पेस्ट को दूर रखता है। आप ना इसकी मैंने कटिंग लगाई, और उसकी कटिंग्स को कहीं ऐसे ही लगा दो किसी बड़े पौधे के साथ, तो उसमें ये पेस्ट नहीं लगने देता। ऊपर से इसके हेल्थ बेनिफिट आज मैं बता रही हूँ। इसको आप ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि ये स्किन के लिए एक एंटी एजिंग और एंटी रिंकल ये काम करता है। और इसका फेशियल ऑयल मैं बनाऊंगी, तब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसकी एक बार आप दिन में आप 4-5 बूंद ऑयल लीजिए, उसका अपने फेस पे लगाइए, और जो एज इफेक्ट है उसके वो नहीं होने देता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्किन की दूर करता है। तो ये एक हर्ब्स है, और बहुत ईजिली ये मैंने 70 रुपीज़ के आसपास प्लांट लगाया था। और देखिए कितना छोटका सा प्लांट लाई थी मैं लास्ट ईयर, और ये मेरा 1 साल भी नहीं हुआ अभी इस प्लांट को। कितना शानदार ये हो रहा है, और मैं बड़ा प्लांटर इसको दूंगी अभी। और देखिए, अभी मैंने ये रिपोर्टिंग की थी, नेक्स्ट ईयर करूँगी इसे, और ये बहुत अच्छा होता है, इसमें फूल भी आता है। तो फर्स्ट है रोज़मेरी। देखिए, दूसरा है भृंगराज। भाई, भृंगराज के बताने तो नहीं पड़ेंगे ना, भृंगराज के कितने फ़ायदे हैं, कितने महंगे महंगे तेल भृंगराज के आते हैं। और अभी मैं इसका ना आपको टेस्ट दिखा देती हूँ कि ये ना एक जंगली वो है, मतलब कि ये घास है एक तरीके से। आप ध्यान से इसकी पहचान कर लो, क्योंकि भृंगराज का कहकर ही ना लोग उसे गलत वो कर देते। देखिए, मैं अब आपको ये दिखाती हूँ कि देखिए सीड्स आ रहे हैं, और इसके फूल आता है ऐसे वाइट, और ऐसे सीड्स आते हैं। और यही सीड्स ना, देखिए ये ऐसे, देखिए इस तरीके से अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ऐसे ऐसे ये रहे, और ये झड़ जाते हैं। उससे बहुत लोग मैं देती रहती हूँ, ये झड़ जाते हैं इस तरीके से, और ये खुद ही होते रहते हैं। मतलब ये हर पौधे, एक बार आपने गार्डन में लगा लिया ना। और मैंने इसको कैसे लगाया था, मैंने इसकी पहचान कर ली थी, क्योंकि मैं इसको ऑयल मंगा दी तो बहुत महंगा पड़ता था। तो मैंने इसको देखा, क्योंकि मैं गार्डनिंग में मुझे शौक था। तो ये मुझे अपने घर के पास ही एक दूसरे प्लॉट में, मतलब एक दीवार में लगा हुआ था, दीवार उससे नाली के पास से एक दीवार थी उसमें। तो मैंने निकाल लिया, लगा लिया, 2-3 साल पहले लगाया था। और इसके बाद तो ये कभी गार्डन से नहीं गया, और बिल्कुल ऐसी घास की तरह उगता है। देखिए, ये मेरे ना मतलब किसी भी उसमें देखिए प्लांटर, ये सारे भृंगराज के पौधे ही उग रहे हैं। तो ये इतना बढ़िया काम करता है। इसके ये एक बालों को ब्लैक बनाता है। अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, गंजापन आ रहा है, तो बाल ऊपर से ठंडा होता है बहुत ज़्यादा। अगर जो है ना आपको बहुत गर्मी रहती है, बहुत सारे हैं फ़ायदे। तो भृंगराज और बहुत ईजिली लगता है, कोई केयर नहीं है इसकी। हाँ, बस एक केयर है कि ये पानी बहुत मांगता है, मतलब आपको ये जो लगा मिलेगा वो पानी के आसपास मिलेगा। तो अच्छा, इसकी पहचान और देख लीजिए। इसकी जैसा एक और पौधा होता है, मुझे भी धोखा हो गया था एक बार, तो वो सेम ऐसे ही दिखता है, बट इसके एक तो ये खुदरे पत्ते होते हैं, इसके ग्रीन होते हैं, खुदरे होते हैं, उसके लाइट होते हैं सॉफ्ट। और जब आप इसके पत्तों को ऐसे तोड़ोगे ना, इसकी स्टेम, उसको रगड़ोगे थोड़ी देर, जब रगड़ने के बाद ना आप देखोगे थोड़ी देर बाद ही आपका ये जो हाथ, ये पोर्शन ब्लैक पड़ जाता है।
ऐसे करोगे ना, या फिर आप देखो मैं आपकी स्टेम तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ऐसे जब हम इसकी स्टेम को तोड़ेंगे, थोड़ी देर बाद देखना इसकी स्टेम ब्लैक हो जाएगी। वो तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, अदरवाइज अब थोड़ी देर बाद ही देखना, इसको स्टेम को ऐसे मसलोगे तो वहाँ ब्लैक ब्लैक आ जाएगा। अभी वीडियो में ही दिखा दूँगी थोड़ी देर बाद। अब देखिए इतने सीड्स मेरे पास आ गए हैं इसके, ये रहे मैं इसमें ही डाल रही हूँ, इसमें उग जाएंगे। देखिए नेक्स्ट हर्ब है, हर्ब कहिए इसे, जो आप कहना मसाला कहिए कुछ भी, वो है पान। देखिए इसके थोड़े लीव्स अभी ऐसे हैं क्योंकि मैंने रिपोर्टिंग की थी, अदरवाइज़ ये ठीक हो जाएंगे अभी कुछ टाइम बाद। और ये अच्छा वो बनारसी बड़ा वाला पान है जिसके पान के पत्ते हम पान खाते हैं। तो देखिए इसके जो नए लीव्स निकल के आए ना, तो अच्छे हो रहे हैं। जो पुराने वाले पीले हुए थे बट वो अब ठीक हो जाएंगे। अभी एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर दिया है, एक बार और करूँगी अभी हफ्ते 10 दिन बाद, क्योंकि जब भी एप्सम सॉल्ट का यूज़ करते हैं तो वो 1 महीने का गैप ज़रूर रखना चाहिए। और कुछ चीज़ें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, टाइम से ही ठीक होती हैं। तो भाई पान आपको पता है कि हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, और जो है बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। गर्म इसकी थोड़ी तासीर होती है, इसलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करके सौंफ वगैरह खाया जाता है। ये पेट में मतलब हाजमा करता है और बहुत बढ़िया आसानी से लग जाता है। पहले मैं सोचती थी, मतलब मुझे पता नहीं था इसकी केयर वगैरह। मैंने एक पान की वीडियो भी है मेरे चैनल पर, आप उसको देखिएगा, तो उसमें मैंने केयर वगैरह भी बताया है। तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, और बस मनी प्लांट की तरह मिस्टिंग करिए, और थोड़ी शेड में, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट इसको पसंद नहीं है, रखी बहुत अच्छे से चलती है। और पान बहुत बढ़िया है, ज़रूर लगाइएगा। ये थर्ड हर्ब थी। और फोर्थ नंबर पे ये, मैंने उसको लगाया नहीं बट मेरे गार्डन में बहुत उगते हैं और उनका यूज़ करती हूँ, आपको बता रही हूँ। ये है भूमि आंवला। और जब हम नेचुरली मतलब वो करते हैं ना गार्डनिंग, भूमि आंवला इसको बोलते क्यों है, देखिए धूप पूरी दिख रही, देखिए इसकी जो पत्ते पलटों के पीछे पीछे छोटे छोटे आंवले थे। ये लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, और आजकल इतनी लीवर प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे ही हाथ से तोड़ती हूँ, पूरा पेड़ नहीं उखाड़ती। बहुत उगते हैं मेरे उसमें, बल्कि मुझे कुछ तो निकाल के फेंकने पड़ते हैं। तो ऐसे लिया, उसको धो के हफ्ते में 1 या 2 बार इसको 3-4 प्लांट के ऊपर का तोड़ के चबा के खा लिया, तो ये बहुत अच्छा लीवर को टॉक्सीफाई करता है और बहुत अच्छा होता है। ये मतलब लीवर का रामबाण इलाज है। तो भूमि आंवला अगर आपके में उग रहा है, बिल्कुल मत निकालिए। उनको ऐसे पिंच करके जब भी आपको टाइम मिले, हफ्ते में 1 बार 2 बार इसको खाइए। नेक्स्ट देखिए अश्वगंधा। अश्वगंधा आपने कई बार सुना होगा। अश्वगंधा हमारी इम्यूनिटी पावर के लिए बहुत अच्छा है। ये हमारे, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और इसमें शरीर में जो भी स्वेलिंग होती है उसको कम करता है, और सबसे ज़्यादा ये स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। ये स्ट्रेस नहीं होने देता। स्ट्रेस अगर आप जो होता है ना, आपने देखा होगा कई बार आयुर्वेदिक दवाइयों में, जिसमें भी इसको भी मेंटल इश्यूज़ होते हैं, स्ट्रेस, तो अश्वगंधा खाने की सलाह होती है। तो वही मैं आपको ये बताऊँगी कि कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करते इसका, कि थोड़ा गर्म तासीर होती है, और उसको बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं खाना चाहिए। बट इसकी एक सही प्रॉपर वो बता रही हूँ आपको। अगर आप 2 पत्ते, बस इसके छोटे 2 पत्ते सुबह खाली पेट चबा कर, सुबह नहीं खाए जाते, जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा पेट आपका फुल ना हो, तब आप उसको चबा के 1 ग्लास पानी पी लीजिए। मैं कहूँगी इतना अच्छा फ़ील होता है ना। बस कि एक प्लांट, और ये भी ऐसा ही है, ये एक तरीके से जंगली पौधा है। मतलब मैंने भी जो है इसको नर्सरी से लिया था एक बार, उसके बाद मैंने कभी नहीं लगाया। इसके ऐसे ना रेड रेड, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये रेड रेड इसके बीज निकल, हर चीज़, इसका पत्ता, इसकी जड़, इसके बीज, सबकी मेडिसिन बनती है। इसके ये होता है, और ये खुद ही गिरते रहते हैं, बहुत प्लांट निकलते। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इसमें पेस्ट लगते हैं। स्पाइडर माइट से बचा के रखा, अब देखिए वो चिपचिप वाला कीड़ा लग गया। धूप से बचाया मैंने, स्पाइडर माइट्स ख़त्म किया, तो इसकी ये आ गया। इसको बस वॉश, इसकी यही कमी है एक, कि खुद इतना इसके अंदर इतनी क्वालिटी है, लेकिन इस पर पेस्ट लगता है बहुत ज़्यादा। एक तो ये, और एक चिपचिपा कीड़ा, दोनों लगते हैं। और वरना इसके 2 पत्ते, और अपने बच्चों को भी ये ना कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है, मोटापा भी दूर करता है, ब्लड में से टॉक्सिन्स दूर करता है। इसके कितने बहुत मतलब फ़ायदे हैं। तो ये मैं इसका यूज़ करती हूँ। रोज़ इसका मैं यूज़ नहीं करती, बट हफ्ते में 2 से 3 दिन इसके 2 पत्ते जब भी मुझे याद आता है। एक्चुअली मैं बहुत चीज़ें खाती हूँ, और तो मैं इसको ना हर्ब की तरह इसका यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट देखिए, ये मेरे ख़्याल से मैं कहूँगी कि उत्तर में, मतलब हमारे उत्तर भारत में इतना यूज़ नहीं करते, बट अगर साउथ में जाओ तो इसका बहुत यूज़ है। और ये बहुत लोग जानते हैं, ये है लेमन ग्रास, या इसको झुंड चाय पत्ती भी बोलते हैं, मतलब थोड़े देहाती लैंग्वेज में। बट ये लेमन ग्रास है, और इसका मैं बहुत यूज़ करती हूँ, इसका टेस्ट भी पसंद है। और ये एंटी कैंसर, तुलसी जी की तरह ये भी बहुत बढ़िया है। ये सर्दी जुकाम उसमें काम करता है, एंटी कैंसर, इससे कैंसर की बहुत दवाई बनाई जाती है उसकी। बहुत से लोग चाय पत्ती यूज़ नहीं करते, इसके लीव्स, इसमें अदरक, कई उसका मतलब मसालों का टेस्ट सा आता है इसमें, बहुत अच्छा होता है ये। इसकी लीव्स अगर सूख जाए तो ये कलर देती हैं, सूख जाए ब्राउन वाली, इसकी सूखी हुई लीव्स का भी यूज़ करते हैं। और ये कई बार मतलब बहुत सारे उसमें, रामदेव जी तो इनके वो भी बेचते हैं, मतलब सो कट करके ना, और इसकी चाय पत्ती भी मार्केट में बहुत, उन्होंने ही बताया, सबको अवेलेबल कराया। मैंने इसका यूज़ किया है भाई, बहुत ही बेहतरीन है। सर्दी जुकाम में इसका काढ़ा भी हम यूज़ करते हैं। मैं तो उसको रेगुलर ही हफ्ते में 3 से 4 दिन इसकी टीका यूज़ करती हूँ। इसमें और सारे फूल वगैरह ऐड करके, मिर्ची, गुड़हल, अपराजिता, तो यूज़ करते हैं। और एक मेरे चैनल पे ना इसके क्या बेनिफिट है, और ये मोटापा कम करने में बहुत हेल्प करता है।
इसके क्या बेनिफिट है, मतलब आप दूध वाला टी अगर नहीं करते हैं या हर्बल टी पीते हैं, इसकी टी पीजिए, उन सबको छोड़ दीजिए, तो ये बहुत बढ़िया है। तो मैं इसी वीडियो के कमेंट में ना पिन कर दूँगी, इसका लिंक है, इसमें मैंने बताया है कि कितना बेनिफिट है इसकी टी का इस्तेमाल करने से। तो आप उसमें देख लीजिए, मैं फर्स्ट कमेंट में उस वीडियो का पिन कर दूँगी। तो ये एक बहुत अच्छा हब है। और भई ये मैंने एक ना हमारे यहाँ पे लगा हुआ था, वहाँ से सिर्फ मैं 2 ये लेके आई थी झुंड, और ये मेरे पास इतना हो गया था, मैंने कनस्तर में लगाया, उसमें लगाया, बट ये 4-5 साल से मेरे पास है और मैंने बहुत लोगों को बाँटा है, इसके बेनिफिट बताए हैं और दिया है। बट ये क्या, इस साल मेरे पास ही ख़राब हो गया था, तो ये इतना सा ही बचा है। तो ये, वरना ये किसी भी पॉट्स में आप लगा लो पूरा भर जाता है घास की तरह। इसके मतलब ट्यूबर से ये सेपरेट होता रहता है। अब आपको देखो मैं एक चीज़ बताती हूँ, ये है जामुन का प्लांट। ये गुठली से लगा हुआ जामुन का प्लांट है, राय जामुन का। और लोग कहते हैं इस पे जो है पेड़ मतलब ज़मीन में आएगा 5-6 साल 7 साल। पर मैं आपको बताऊँ, ये कुछ पौधे मैंने इस तरह से लगाए हैं कि उनका यूज़ मैं एज़ अ हर्ब करती हूँ। जामुन के कितने फ़ायदे हैं आप सब जानते हो। और जामुन शुगर कंट्रोल रखता है, जामुन में फ़ाइबर होता है, जामुन में आयरन, कैल्शियम, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इसके 2 पत्तों का यूज़ मैं हफ़्ते में 1 से 2 बार कभी भी टी में यूज़ करती हूँ। कभी भी ऐसे अच्छे पत्ते होते हैं, कटी चबा के खाती हूँ, पानी पी लेती हूँ। तो हम बीमार ही ना हो अगर हम इनका यूज़ करते रहे। तो मैं इसको भी हब की तरह ही मैंने देखिए लगाया है। फ्रूटिंग जब होगी होगी, बट मैंने इसको हब की तरह यूज़ करती हूँ। अब देखिए इसके बाद है नेक्स्ट, देखिए गिलोय। गिलोय जो है, आप गिलोय एक मैं कहूँ, आंवला और गिलोय और तुलसी, ये भगवान, और कड़ी पत्ता, ये भगवान के स्वर्ग से भेजे हुए तोहफे हैं। और ये कह लीजिए हमारे लाइफ के लिए ये एक अमृत बूटी है, किसी मरते हुए आदमी को भी जिंदा कर दे। और मैंने कितने एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं, कोविड में कितने फीवर्स में इससे बढ़िया दवाई नहीं होती। और बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में आजकल इसको जो है इसकी मार्केट में इसको उतारा जा रहा है। पर देखिए ये जो ना इधर प्लॉट में आई हुई थी, और मेरे पास भी थी कई साल पहले, पर टेरेस गार्डनिंग करती हूँ, तो मैं वो पौधे लगाती हूँ जो कि मतलब मुझे गिलोय हमारे आसपास मिल जाता है, इसलिए मैंने हटा दी थी, चढ़ाने की भी जगह नहीं थी उस समय, बट ये फ्री में इधर से आ रही थी तो मैंने उसको लिया। इसका गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ है, और वैसे अपनी हेल्थ के लिए भी। तो गिलोय अगर लगाए ना, तो गिलोय भी हमें ज़रूर लगानी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये है मोरिंगा। मोरिंगा अगर मैं आप बात कहूँ ना, इस समय मोरिंगा देखिए, ड्रम स्टिक की जो वो होती हैं, ड्रम स्टिक होती हैं इसकी, वो तो खाई जाती हैं सब्जी में, लेकिन इसकी जो लीव्स हैं उसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ट्रेंड नहीं, मतलब इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा है ना कि इसका पाउडर बनाया जाता है बहुत ज़्यादा। पर मैं ये कहूँगी, अगर इसके ताज़े लीव्स, सिर्फ मैं ये कहती हूँ आप इतना ही लीव्स ले लीजिए, इतनी, और इसका आप 15 दिन इसको रोज़ रेगुलर चबा कर खाओ, पानी पी लो, आप इसकी टी भी बना सकते हो। और जो मैं तरीका बताती हूँ आसान है, बार बार आपको पकाना, उन्हीं पत्ते निकालो, धो, चबाओ और पानी पी लो। आप 15 दिन में, ये हमारे बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, शुगर लेवल कम करते हैं, टॉक्सिन्स को दूर करते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन होता है, और न जाने कितने प्रोटीन्स होते हैं इसमें, बहुत चीज़ें होती हैं। इसकी अलग से वो हो सकती है वीडियो, और मैं सोचा भी था मैंने बनाने का, कभी फ्यूचर में बनाऊंगी भी। कितने फ़ायदे हैं। और मैं ये कहूँगी प्रोसेस्ड होती है, डब्बे में पैकिंग होती है, इतना कॉस्ट लगता है, इससे अच्छा एक प्लांट लगाओ और तुलसी जी की तरह इसकी लीव्स का इस्तेमाल करो। ये मैंने किसी सब्जी के लिए प्लांट नहीं लगाया है, सिर्फ लीव्स खाने के लिए लगाया है। और 15 दिन खा लो, और आप मुझे कमेंट करके बताना इसी वीडियो पे कि आपको कितने हेल्थ बेनिफिट मिले हैं। बहुत अच्छे मतलब इसका रिजल्ट है, आपको ज़रूर लगाना चाहिए। एक 20 लीटर वाली बाल्टी में, यानी आप 15-16 इंच के भी लगाओगे ना ग्रो बैग में, उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। और थोड़ा बाद में फिर से अच्छा 18 इंच का दे देना, देखिए 18 इंच का ग्रो बैग है, फिर तो आपको फ्रूट भी मिलेंगे। अब देखिए हर्ब्स की बात हो और नीम की बात ना हो, नीम और तुलसी, अभी मैं तुलसी जी को भी दिखाऊंगी अपनी, और नीम। देखिए मैंने नीम को जो है ना, वो आप कह लीजिए, मेरे को नीम के मैं लीव्स का इस्तेमाल करती हूँ, इसके शुरू के 4-5 लीव्स को, अगर आप 2-3 लीव्स तुलसी, वो दो नीम के और 5-6 तुलसी जी के पत्तों को खाते हो, यूँ कहते हैं वो पत्तों को ना तुलसी जी के चबा के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें मरकरी होता है, वो आपके जो है दांतों को नुकसान देता है। तो आप उसे पानी में बॉईल करके खा लीजिए, या फिर उसको ऐसे ही सटक सकते हो, अगर उसको निगल सकते हो अंदर तो बढ़िया है, नहीं तो आप पानी में बॉईल करके और कुछ टी बनाई, मतलब हर्बल टी, उसमें सब चीज़ें कुछ ऐड कर सकते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो नी ये खाली पत्ते खाते हो ना, तो आपकी स्किन इतनी शाइन करेगी, आपके ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा, और मतलब बॉडी में कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती है आपकी। अगर आप सिर्फ 2 चीज़ का इस्तेमाल करें, कुछ भी ना करें, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। और मैं इसका अपना खाने के लिए लगाया है मैंने ये, और गार्डनिंग में तो कितना इसका वो है, वो तो है ही। तो नीम इसीलिए तो मैंने इतना वो करके और नीम को लगाया, क्योंकि इसके बहुत बेनिफिट है, मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी।
अब देखिए नेक्स्ट हर्ब्स की बात करूँगी तो है अपराजिता। देखिए बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और ये स्वर्ग से आया हुआ पौधा है। और आपको मैं बताऊँ, अपराजिता की भी मेरे चैनल पर वीडियो है। ये कभी भी लाइफ में आपको हारने नहीं देता। आज के टाइम में ना इंसान वही अच्छा है, वही वो है जो हेल्दी है, और ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत सुधारता है। और बड़े बड़े मतलब आपको बताऊँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब मैं बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ थे, थोड़ा मैं मेंटली परेशान थी, तो मैं इसके पास बैठकर 10 मिनट सिर्फ पानी, गर्म पानी, टी अपनी पीती थी। इसके पास, पौधे के पास बैठने से ही ये आपके सारे टॉक्सिन नेगेटिविटी को ले लेता है। और इसका जब यूज़ करते हो तो कितने बेनिफिट होते हैं मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये जीवन में कभी हारने नहीं देता आपको। इसका नाम है अपराजिता। उसके टी के एक व्यक्ति के लिए 4-5 इसके फूलों का यूज़ कीजिए, वो एक टी बनाइए काढ़ा, तो ऐसा पिएंगे तो कभी आप बीमार होंगे ही नहीं। और उसमें हर्बल, उसमें ये मैं जो है गुलाब, इसका भी यूज़ जो है करती हूँ मैं। और इसको ना मैं अलग से आपको वीडियो दूंगी, बट ये भी एक मेडिसिन है। देखिए हर्ब्स में मैं बता दूं, मैंने मेहंदी भी लगा रखी है। हर्ब्स में सिर्फ ये नहीं होता कि आप खाने का ही, लगाने का भी देखिए। और इसीलिए लगाया क्योंकि देखिए मेहंदी भी जो है बहुत ज़रूरी है। मैं अपने बालों को कोई भी केमिकल डाई नहीं करती हूँ, तो इस तरीके से मैंने मेहंदी भी आप लगा सकते हो आराम से। अब देखिए नेक्स्ट, तुलसी जी की बात ना हो तो बिल्कुल वीडियो है ही नहीं, बल्कि शुरुआत ही मुझे तुलसी जी से करनी चाहिए। बट ये मैं उधर से स्टार्ट की थी वीडियो, दूसरे पार्ट से। तो अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तुलसी जी का प्लांट। ये श्यामा तुलसी है। रामा तुलसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा चाय में, दूध में हम इस्तेमाल करते हैं। तो दूध में आप उसको पकाकर जब भी फीवर हो, कुछ हो, ये क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन, बहुत भाई मैं क्या कितना मैं इसके बेनिफिट बताऊँ वो बात अलग है। बट आपको दो तरह की तुलसी अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए, रामा तुलसी और श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा होती है रामा तुलसी से, बट आप वो नेचुरल उसमें यूज़ कीजिए। और टी वगैरह उसमें, और कभी आप इसका यूज़ कीजिए फीवर में और बहुत सारी चीज़ों में। तो इन तुलसी का भी, और ये सिर्फ तुलसी जी जो है सिर्फ हमें मतलब ये कहिए इसका स्पिरिचुअल मैटर्स में तो बहुत वो है ही। ये हमारी मेंटल हेल्थ को भी बहुत सुधारता है, फिजिकल हेल्थ को सुधारता है। तो तुलसी जी का पौधा, दोनों तुलसी जी के पौधे ज़रूर होने चाहिए हमारे घर में। अब मैं आपको अपना लास्ट मेडिसिनल प्लांट दिखाती हूँ। हर घर की शान और हर घर में होना चाहिए। और इसको मैं लास्ट में आपको ऐसा टिप इसका ऐसा फ़ायदा बताती हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और बता रही हूँ। ये पौधा कड़ी पत्ता मैं मानती हूँ, अगर कुछ 5 पौधे आपसे मेरे से पूछे जाएँ तो तुलसी, लेमन ग्रास, कड़ी पत्ता, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल, मैं कहूँगी 5 पौधे हर घर में होने चाहिए। इसके इतने इसमें ये बहुत बड़ी मात्रा में कैल्शियम का भंडार है। जिसके घर में दूध नहीं होता, दही नहीं होती, जिनके बच्चे जो बाहर से वो नहीं ले सकते, तो मोरिंगा और ये कड़ी पत्ता, एक कड़ी पत्ते में सबसे ज़्यादा, मखानों से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। इसका एक मुट्ठी पत्ता, इसकी चटनी भी बनती है। इसको आप इसके चबा कर खाने से आपको पता है कैल्शियम की कमी से बाल गिरते हैं, बाल काले वो होते हैं। आयरन कैल्शियम की कमी से बाल वाइट होते हैं, बॉडी हमारी वीक होती है, हड्डियों में तो मतलब कितने, और यहाँ तक कि हार्ट बीट्स भी कैल्शियम से चलती है, आपको मालूम है। तो इसलिए इस कड़ी पत्ते का इतना यूज़ है, इस बहुत इसके यूज़ की वजह से मैंने स्टब में इसको लगाया है। और मेरे पास मैंने दूसरा प्लांट भी लगा लिया, बहुत प्लांट निकलते हैं और मैं बांटती हूँ कि भाई कड़ी पत्ता ज़रूर लगाओ। और कड़ी पत्ता का सेवन रोज़ करने से आपके बाल, स्किन, और बहुत अच्छा ये हमारे उसमें न्यूट्रिशन देता है। फ्री का पौधा है, पता नहीं लोग इसको क्यों नहीं, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते। कड़ी पत्ते का हमें ज़रूर लगाएं और अपने उसमें भोजन में यूज़ करें, और कच्चा जितना खाएं या हर्बल टी बनाते हैं उसमें यूज़ करें। बालों में, तेल में, स्किन में, तो हर चीज़ में इसका बेनिफिट है। और जो आप खाते हो ना, उसका लगाने से ज़्यादा असर होता है। तो ये सब मैं यूज़ करती हूँ। और अच्छा एक और बताती हूँ आपको, इसका यूज़ करने से मेरे दाँतों में बहुत कई साल से सेंसिटिविटी थी। मैं दोनों टाइम ब्रश करती हूँ, पूरा ओरल हेल्थ का ध्यान रखती हूँ, बट फिर भी मेरे जो है दाँतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो गई थी। 2-3 साल से मैं सेंसोडाइन इस्तेमाल कर रही थी, बट मैंने जब से कड़ी पत्ते का यूज़ किया, आपको पता है कभी कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि जो सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से होती है। और मेरे अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी थी, किसी ने नहीं बताया। जब मैंने इसका यूज़ करना शुरू किया तो कैल्शियम डेफिशिएंसी मेरी पूरी हुई। और गुड़हल के जो फूल हैं उसके टी का यूज़ किया मैंने। मैं एक टी बनाती हूँ जिसमें मैं सब चीज़ डालती हूँ, जितनी भी मैं हर्ब्स बताती हूँ ना, इसमें से जो मेरे पास अवेलेबल होती है मैं वो डालती हूँ। उसमें मैंने बताया भी और आगे फ्यूचर में कभी शेयर कर दूँगी। थोड़ा सा गुड़ और तुलसी, वो 1 पिंच दालचीनी और 1 पिंच काली मिर्च डाल के मैं वो टी बनाती हूँ। तो उसके से मेरा आयरन, मेरा कैल्शियम, मेरा प्रोटीन, मतलब इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब पूरे हुए और मेरे दांतों की सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई। आज मैं नॉर्मल नॉर्मल अपना जो पेस्ट है वो करती हूँ, कोई भी दांतों में झंझनाहट कुछ नहीं है, क्योंकि उसका इनामल जो वो होता है ना ऊपर की लेयर, वो घिस जाती है कैल्शियम की डेफिशिएंसी से। कोई डॉक्टर ये नहीं कहता आप कैल्शियम की डेफिशिएंसी के लिए उसको कुछ भी खाओ, चाहे सब वो खाओ, कैसे भी आप कैल्शियम पूरा करो तो सेंसिटिविटी खत्म नहीं, वो डायरेक्ट आपको पेस्ट दे देते हैं। इसको यूज़ करते रहो, बस यूज़ करोगे तभी ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आपकी रूट पे काम करो ना। अगर आप इस पत्ते खाते हो 20 पत्ते सुबह और 20 पत्ते इसके वैसे खा लेते हो किसी भी तरीके से, चटनी में, रोटी में काटे, तो भाई आपकी प्रॉब्लम खत्म। तो मैं इसके कच्चे भी खाती हूँ, उसके टी में भी इस्तेमाल करती हूँ।
करती हूँ और आज मेरी ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है। तो आज मैंने आपको बहुत सारी हर्ब्स दिखाए हैं जो बिल्कुल, मैं ये कहूँगी, आपके गार्डन में चार चाँद लगा देते हैं। तो आपको इनको ज़रूर लगाना चाहिए और ये बहुत बहुत ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाते हैं अपने इधर-उधर। और स्वस्थ रहें, ये ना सोचें कि बीमार होंगे तब हम इनको यूज़ करेंगे। अब मैंने इतना बीमार होने के बाद ये सीख लिया है कि अगर हम इनको रेगुलर यूज़ करते रहते हैं तो हम बीमार नहीं होते। और एक चीज़ और बता देती हूँ लास्ट में, ये जो नींबू, हम सिर्फ नींबू खाते हैं बट इसके जो पत्ते होते हैं ना, वो नींबू से भी ज़्यादा फ़ायदे करते हैं। टी में इस्तेमाल करिए। आपको किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, एडिक्शन मतलब आपको चाय का एडिक्शन है किसी, तो एडिक्शन छुटाने में हेल्प करते हैं। माइग्रेन इनसे ठीक होता है। किसी भी प्रकार की एलर्जी मैं बताऊँगी कभी किसी दिन ज़्यादा जब डीप में, तो ये नींबू का पत्ता इतना जिस, और वो वाला पत्ता यूज़ करना चाहिए नींबू का, वो वाला। देखिए मेरे पास जो वो वाला प्लांट है जिसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये वाला जो है ना, जिसमें से बहुत ज़्यादा थोनक काटा है और इसका पत्ता हाथ में लो इतनी अच्छी स्मेल आती है। इसके पत्तों को सूंघने से ही माइग्रेन ठीक हो जाता है। बहुत सारी बातें हैं जो मुझे पता है, बट बताऊँगी फ्यूचर में। चलिए, तो आज बहुत सारी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि जानकारी पसंद आई होगी और आप भी अपने पौधों, सिर्फ अपना हरा-भरा के साथ अपने जो गार्डन है उसको मतलब बेनिफिट से भी भरिए। चलिए, पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप भी कीजिएगा। और ये देखिए भाई, इसको भी ज़रूर लगाइएगा। राधे राधे।